गुड़ामालनी में एक अनुसूचित जाति के छात्रावास के भवन के लिए 2.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। वो इस बार हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने भी निरस्त कर दी। जैसा इन्होंने कुकृत्य किया वैसा ही हमने कर दिया, तो फिर इनमें हमारे में क्या फर्क रहा है? और वो भी अनुसूचित जाति का छात्रावास और उसकी बिल्डिंग निरस्त कर दी। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जाति के छात्रावास को तुरंत, भवन को तुरंत स्वीकृत करें। खाली अनुसूचित जाति की बात करने से उनका भला नहीं होगा। छात्रावास की भवन बनेगा, उसमें बच्चे पढ़ेंगे, तब जाकर के अनुसूचित जाति का भला होगा। इसलिए मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप उस छात्रावास की स्वीकृति तत्काल दें और वो भवन बनाए। निरस्त करने से कोई फायदा नहीं, उनके लिए आप स्वीकृत किया उसको बनाओ तो आपकी भलमनसा, और निरस्त कर दोगे तो मर्जी आपकी, किसके कहने से किया क्यों किया मेरे समझ में नहीं आता। मैंने तो निरस्त करने का। दूसरा, सभापति महोदय, सड़कों की जहाँ तक बात है, ये बजट है, इस बजट को मैंने भी खूब टंटोड़ा, समय नहीं है पूरा सारी चीज़ें मैं नोट करके भी लाया, मेरे पास है पूरे कितनी सड़कें स्वीकृत की है। इस बजट में एक सड़कों के लिए पैसा दिया गया, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका अलग से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मेरे यहाँ तो नगर निगम है, न नगर परिषद है, न नगर पालिका है, तो वो सड़कें भी मेरे को नहीं मिलनी। दूसरी कोई किस प्रकार की सड़क भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए एक विधानसभा क्षेत्र वाली बात है, उसका कोई लाभ मेरे को मिल जाए तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा कोई सड़क नहीं दी गई है। इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा मेरे वहाँ विधानसभा क्षेत्र के में भी सड़कों का ख्याल कर लें तो अच्छा रहेगा। मेरे से कोई दुश्मनी है तो आप मुझे जो सजा दें मैं भुगतने के लिए तैयार। गुड़ामालन की जनता ने तो कोई दुश्मनी नहीं की, उनकी क्या गलती जो उनको आप ये सड़कों से वंचित रख रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जवाब दें, उसमें गुड़ामालानी का भी नाम आए। आपने एक सड़क इसमें दी है, बड़ी होशियारी से इसमें पढ़ा गया है, सायला बागोड़ा गुड़ामालन। अब गुड़ामालानी का उसमें नाम डाल दिया। गुड़ामालानी का उससे कोई लेना देना ही नहीं, गुड़ामालानी का लेना देना ही नहीं। 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनेगी गुड़ामालन, फिर भी लिख दिया साथ में गुड़ामालन, ताकि ये कहना हो जाए गुड़ामालानी की है ना इसमें नाम से राजी होंगे, एक सड़क बनने से राजी होंगे। नाम से राजी करना चाहते हो, नाम से गुड़ामालानी जनता राजी होने वाली नहीं। सभापति महोदय, इस बजट वर्ष 2021 में 31 सड़कें राजस्थान सरकार ने स्वीकृत की। कब की? 12/10/2020 को 21 सड़कें 704 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति प्रदान की। टेंडर हो गए, टेंडर खोल दिए गए और वर्क ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। और एक यहाँ से चीफ इंजीनियर से आदेश चला गया कि अग्रिम कार्रवाई रोक दी गई है। अब उनको वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। अब 2021 की सड़क स्वीकृतियाँ 12/10 को हो गई और वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे, तो फिर ये सड़कें कब बनेगी? 2021 की सड़कों की ये हाल है तो फिर ये 21-22 वाली सड़कें कब बनेगी? आप इसका भी जवाब दें। ये इनके टेंडर क्यों रोके? मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी एक सड़क है, उसका टेंडर रोक दिया गया। ये गुड़ामालानी नाम है, ये इसमें स्वीकृत है, इसको तो रोक दिया और इस बजट में गुड़ामालानी नाम घुसेड़ दिया। उससे क्या फायदा हुआ? इसलिए सभापति महोदय, मैं ज़्यादा नहीं कह यही कहूँगा कि इसमें ज़्यादा। दूसरा, सभापति महोदय, मेरे यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सनावड़ा मेलू घोड़िया जैतमाल गुड़ामालन एक सड़क स्वीकृत हुई। उस सड़क के अंदर जो अभी टेंडर हुए, उस टेंडर में 10 करोड़ की स्वीकृति थी। उसके अंदर मिली भगत करके -4.70 पे एक जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको ये ठेका दिया गया। और उसी समान प्रकृति के काम जो कुल 8 पैकेज थे उसमें जारी किए गए, और ये काम सबसे बड़ा पैकेज था, राशि के हिसाब से सबसे बड़ा पैकेज था। ये तो गया -4.70, और दूसरे जो पैकेज थे वो सब गए हैं 30% से अधिक एबो। आपको मैं कर सकता हूँ। एक काम गया -31.86, -33.92, -35.62, -31.
01 इस प्रकार से और भी बहुत सारे मैं आपको एक एक बताऊं तो जैसे ये काम गया -32.58, दूसरा गया -36.99%, ये फिर गया -31.99%, -35.55%। मतलब कितने नाम गढ़ो, कितनी सड़कों के नाम, सब इतने परसेंट बिलों में गए। ये सिर्फ एक काम -4.70 पे गया। मैंने अधिकारियों को कहा ये क्या हो रहा है? लेकिन ये पहले से मैनिपुलेट था, उन्होंने सब पहले इंतजाम कर रखा था। -4.70% ले लिया और कुल इसमें कितने आए कॉन्ट्रैक्टर संवेदक? 7 लोगों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया, इन्होंने निविदा भरी और फिर बाद में निविदा ऑनलाइन में और डीडी ऑफलाइन जमा कराना होता ऑफिस में। ये डीडी ऑफलाइन क्यों रखा? क्योंकि ये काम इस कंपनी को देना था, इसलिए इसको ऑफलाइन रखा। नहीं तो ये भी ऑनलाइन हो सकता है। डीडी पैसा अर्नेस्ट मनी का धरोराशि ऑनलाइन क्यों नहीं जमा हो सकता? अगर ऑनलाइन का प्रावधान होता तो कहीं से भी वो जमा करा देते, परंतु वो डीडी है। अच्छा, डीडी भी बनवा दी उन्होंने। मजे की बात ये, उन कॉन्ट्रैक्टरों ने बैंक से डीडी बनवा दी। डीडी कितने की? 21,27,800 की। अब कोई ऐसा बेवकूफ है क्या जो इतनी बड़ी राशि बैंक में जमा करके डीडी बनावे और फिर वहां ऑफिस में जमा नहीं करावे? ऐसा कोई है क्या? लेकिन ये हमसे मैनिपुलेट हुआ। इस तरह से मैनिपुलेट करके और इस रोड पे 2 से 2.5 करोड़ का घपला हुआ। मैंने कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा घपला है। वहां पर एक्शन था, उसको सिंगल ऑर्डर से हटाया गया। क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया कि वहां पर एक काम था अर्नियालिम गौरव पथ का, वो काम समय पर पूरा नहीं किया इसी कंपनी ने, जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, तब उसको वहां से हटना पड़ा। वो समय पर पूरा नहीं किया, शास्ति इंपोज कर दी, पेनल्टी इंपोज का दबाव पड़ा उसके ऊपर कि तुम ये पेनल्टी रिवोक करो। उसने रिवोक नहीं की, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, तो उसको सिंगल ऑर्डर से हटना पड़ा। और फिर दूसरे एक्शन को सिंगल ऑर्डर से वहां लगाया गया, जैन कंस्ट्रक्शन के अपने चहते को वहां लगाया गया। और लगाया गया तो उसके बाद में उसने जो वो फाइनल बिल था, फाइनल बिल बनाकर वो पेनल्टी काट करके फाइनल बिल बना करके ट्रेजरी में भेजा। मालूम पड़ा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने उस एक्शन को दबाया कि तुम्हारी कैसी औकात, तुमने ये कैसे पेनल्टी काटी है? पूरा बिल बनाओ, पेनल्टी तुम काट नहीं सकते। तब फिर वो बिल वापस लेके आया ट्रेजरी से और पूरा बिल बना करके दिया, और पेनल्टी आज भी वो माफ नहीं हुई है अभी भी, और वो पेमेंट उसको हो गया है। इस तरह का मामला चल रहा है। ठेकेदारों के कहने से एक्शनों की पोस्टिंग होगी और ठेकेदारों को एक्शन धमकाएंगे, धमकाया जा रहा है। उनको कह रहा है तेरी क्या औकात है? बिस्तर बांध ले, हाँ आज ही बांध ले, कल फिर दूसरी बात है आज ही रवाना हो जा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक्शन को बोरी बिस्तर एक दिन नहीं 1 घंटा में बांधना पड़े और बंधाए गए। तो सभापति महोदय फिर मैं यहाँ क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ? ये विधानसभा है, इस विधानसभा में तो आज अपनी बात रखूँ कम से कम। मुझे पता है होना इसका कुछ नहीं है। वो 2.5 करोड़ कमा लिए ठोगे और कमाएंगे, आगे काम कुछ नहीं करेगा, घटिया से घटिया काम होगा। बाड़मेर जिले में घटिया से घटिया सड़कें बनी हैं, उसकी अगर जांच करवाई जाए तो सारी परत खुल जाए, लेकिन कौन? किसी के राज में हो, कांग्रेस के राज में हो, मान्य सदस्य आप बिराजियो, मान्य सदस्य बिराजो, आप बिराजो, कृपया समाप्त करें। इसलिए सभापति महोदय, ये जो हुआ है इस प्रकार, मेरा आपसे अनुरोध है, मंत्री जी जवाब दे तब इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। राजस्थान में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसकी निष्पक्ष जांच कर सके। राजस्थान में अगर सुनवाई होती, अधिकारी सुनवाई करते, तो मैंने पहले ही अधिकारियों के ध्यान में मैं ले आया था। जोधपुर के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने यहाँ उच्च अधिकारियों चीफ इंजीनियर को लिखा कि इसके रीटेंडर कराए जाए। रेट बहुत कम है, 30% का अंतर है, इसलिए रीटेंडर बहुत जरूरी है। लेकिन उस एडिशनल चीफ को यहाँ बुला करके, धमका करके
ऑफिस में बिठा करके और उसके साइन करवाए गए, और वो कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य समाप्त करें। इसलिए सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मसला है, ये कोई साधारण मसला नहीं है। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खाने का किसी को अधिकार नहीं है, न मुझे है न किसी और को है? इस प्रकार अगर कोई करेगा तो उसको आप सरकार दंडित नहीं करेगी तो फिर क्या कृपया होगा? समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं करता हूं समाप्त, तो आप, मैं तो आज ही बोला हूं पहली बार ही, है? आप नहीं बोलना तो मेरे कोई बात कौन नहीं। अपना समय कटवा रहा है? नहीं, आप खड़ा नहीं होकर बोल, बता दें। मुझे पता है, मुझे नहीं बोलना दिया जाएगा, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आप 20 नहीं मिनट बोल है, आपको बोलने देंगे। पूरा ही आप बोल रहे हो। 20 मिनट, इधर भी 20 है, आपका भी 20 है। रोज बोलते हैं, मैं तो पूरे सत्र में आज एक बार ही तो बोला, 20-20 मिनट का टाइम है। सत्र में आज ही एक बार 5-5 मिनट का टाइम है। बोलना है सभापति महोदय, नहीं बोलना बहुत है, लेकिन बोलने नहीं दो, कोई बात नहीं, आवाज को मेरी दबा सकते हो, यहाँ नहीं बोलने दोगे, लेकिन जब कभी भी जहाँ भी मौका मैं अपने, मुझे पता है इसका क्या खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा, वो भी मुझे पता है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन गुड़ामाला जनता का पैसा कितनी मुश्किल से वो सड़क स्वीकृत करवाई, मेरा जी जानता है, और उस पैसे को खा जाए और मैं देखता रहूं, इसका मतलब ये हुआ मुझ पर भी ये आरोप लगेंगे कि ये जो पैसे 2-2.5 करोड़ रुपए इस रेट में कमाए, 2-2.5 करोड़ बाद में कमाए गए, उसका मतलब हेमाराम भी इसमें शामिल है, कमीशन लेता है, ऐसा मुझ पर आरोप लगा। इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये बात यहाँ कहनी पड़ रही। सभापति समाप्त करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई से जांच करें। अगर आप दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहते हो तो इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कृपया और अगर समाप्त आप करें। इस केस को दबाना चाहते हो, सीबीआई से सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, तो भले आपकी मर्जी है, वजह से पैसे तो खा गए, वो निकलने हैं नहीं, पर कम से कम जांच तो हो, किसने ये किस प्रकार से कैसे षड्यंत्र रचा, किस प्रकार कैसे ये इतने करोड़ रुपए एक सड़क में खाए, तो कितनी सड़कें बनी आप विराजें, माननीय सदस्य विराजें। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने माननीय कितने विराजें। काम किए होंगे, हैं? उसका भी तो आपको माननीय विराजें। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी ना मैंने कोई अपराध किया, माननीय आप मुझे सदस्य, सजा आपका टाइम दीजिए। हो गया है। लेकिन गुड़ामालानी की जनता को आप क्यों सजा देते? गुड़ामालानी के लिए आप सड़क इस बजट आपकी में बात नहीं को दोगे, दर्ज कर लिया तो गया है, ये एक ही न्याय बात को है आप क्या? रिपीट कर रहे हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि गुड़ामालानी क्षेत्र को भी इस बजट में थोड़ा बहुत कुछ दिया जाए, दे दें तो ठीक है। आप विराजें। आप मुझे श्री अभिनेश महर्षि, आपका भी 5 मिनट का समय काट दिया गया, आपकी तरफ से ही 10 मिनट का ही टाइम है। 15 मिनट अपना का घड़ी धन्यवाद नहीं दें। काट दिया गया, पहले बता रहा हूं मैं, और इसके बाद दोनों तरफ से 5-5 मिनट का ही टाइम है। मेरा अपने तो- घड़ी में देख के स्टार्ट करो, पहले अपने विधानसभा की बात करो, फिर आगे बढ़ो। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़कें और पुल के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं विधानसभा पहली बार शहरों की स्थिति खराब होने की वजह से वहाँ की सड़कें कैसे ठीक हो, उसके लिए इस बजट के अंदर शानदार पूरे, उसमें भी ये नहीं कि ये नगर परिषद कोई बीजेपी की है या कांग्रेस की है, सभी नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगमों के अंदर 10, 20 और 30 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, अन्य भी आप ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ना और गांवों को जो जहां 500 की आबादी वाले जो राजस्व गांव हैं उनको जोड़ने की बात है। जो सड़कें भारतीय जनता पार्टी के टाइम ये जाते जाते ऑर्डर करके गए, टेंडर करा के गए और वो काम तो शुरू करा दिया, बजट का प्रावधान नहीं रखा। 6000 करोड़ से ज्यादा वो देनदारी कांग्रेस सरकार हमारे पे पड़ी, जो आज तक ठेकेदार को और हम भुगत रहे हैं इनके लिए। माननीय सभापति महोदय, ये जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से झूठ नहीं, सही बात है, और जिस तरह से ये जो इन सड़कों के लिए अब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अब इनके पास बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है।
मैं सभापति महोदय, कोई कई बात नहीं, अभी देख यहाँ बातें हैं चली, सैंक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भेदभाव भी नहीं रखा और सभी के लिए समान सड़कों की घोषणा की कि राजस्थान का कैसे विकास हो। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा, कुछ ऐसी भी बात आई कि आज सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी लेकर ये कहा सड़क की गुणवत्ता कैसे अच्छी हो, उसके लिए जो भी है गारंटी पीरियड के अंदर भी सड़कें हैं उसको ठीक किया जाए, और जो बीएसआर है और बीएसआर से जो नीचे जा रहे हैं और घटिया काम हो रहा है उनको कैसे रोका जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं थोड़ी पहले बात भी चली कि एक इतने बिलों में 4 या 5 बिलों में सड़क का ऑर्डर दिया। मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि उसी टेंडरों में वहीं चोटन डिवीजन में एक 9 बिलों में भी दिया। वो जो बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे हैं मुझे समझ में आ नहीं रही है। हमारे सीनियर नेता है, हमारे तो सम्मानीय नेता है, इनकी भावना कुछ क्यों नाराज हो रहे हैं मैं समझ में नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जो सबके लिए सम्मान है, और मैं चाहता हूं कि जो भी यहाँ घोषणा हो, जो भी इनकी इच्छा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाए। माननीय सदस्य समाप्त करें। माननीय 5 मिनट का मतलब 5 मिनट, दोनों तरफ बराबर है। 5 मिनट 5 मिनट। माननीय सभापति महोदय, या तो सबसे पहले अपने विधानसभा की बात करें। माननीय सभापति महोदय, आपने लिख के दिया, मेरा काम तो खाली यहाँ पे बोलने का है। बाड़मेर की बात करूं मैं सभापति महोदय, मैं चाहूंगा मेरी विधानसभा के अंदर बाड़मेर जिला रेगिस्तानी जिला है, यहाँ दूर दूर में ढाणिया बसी है, पूरा इतना लंबा क्षेत्र है, इसमें आप कम से समाप्त करें। माननीय सदस्य समाप्त करें। 100 किलोमीटर रिन्यूअल सड़क दी जाए, कम से कम इसके अंदर, और मेरे 31 रोडों का मैंने प्रस्ताव भी दिया, नॉन बेचेबल। और माननीय सदस्य समाप्त करें। श्री प्रताप सिंह जी। सभापति महोदय, मिसिंग लिंक के लिए कहूंगा 30 किलोमीटर मिसिंग लिंक कम से कम दे, सब हमारा इस काम हो सके। आप बिराजे। माननीय सभापति महोदय, बिराजे। जब से ये सरकार आई है लगता है कि सभापति महोदय, ये विभाग बिराजे बिराजे। आप बिराजिए, बिराजिए। नो, आप बिराज जाइए, पिछले आप 2 बिराज वर्षों जाइए। में बिल्कुल, आपका मुझे पत्र मिल गया, आप बिराज जाइए। अभी बैठो आप। हाँ, प्रताप पिछले सिंह 2 जी। वर्षों में पूरे राजस्थान में आप कहीं भी देखो पीडब्ल्यूडी का काम कहीं नजर नहीं आता है। मैं आपको, चूंकि समय कम है, 5 मिनट का टाइम है, इसलिए मैं